जय हिंद एवरीवन, जय हिंद एवरीवन। ऑडियो और वीडियो क्लियर जा रही है? यस लिखना। जा रही है साउंड क्लियर? सभी लोग मिल करके यस या नो में जवाब करिए। क्या हम दिखाई दे रहे हैं जी? एकदम बढ़िया से। ठंडा बढ़ चुका है, बढ़िया से आप लोग भी ठंडा में सेफ्टी से एकदम पढ़ते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। ये सब सवाल हम लोग कल क्लियर किए थे। 4 नंबर सवाल हम दिए थे आपको HW में और 4 नंबर सवालों का आप करिए आंसर। खरा त्रिभुज ABC में कोने 60 डिग्री है। AB का मान 3 सेंटीमीटर, AC का मान 4 सेंटीमीटर, AD का मान ज्ञात कीजिए यदि AD कोण अर्धक है। AD क्या है जी? कोण के साथ अर्धक। तो कोण अर्धक है तो कोण अर्धक का आप मान निकालिए। कौन सा अर्धक? कोण अर्धक निकालिए। तो क्या आप मान निकाल सकते हैं? मान निकाल सकते हैं, निकाल दीजिए। इसको 2 तरीका हम आपको बताएंगे। पहला तरीका देखिए, पहला तरीका है कि एरिया को इक्वल करके हम लोग सवाल को बनाएंगे। एरिया को क्या कर देंगे? इक्वल। और एरिया को इक्वल करके हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे। ये हो गया आपका ट्रायंगल। इस ट्रायंगल का नामकरण है ABC। A, B और C है। कोण A का मान 60 डिग्री है और AD है जो कोण अर्धक है। कोण अर्धक का मतलब एंगल बाइसेक्टर। कोण को 2 बराबर भागों में बांट देना। 60 डिग्री है तब बट जाएगा 30 डिग्री और 30 डिग्री में। पूरा 60 डिग्री है तब बटा 30 30 डिग्री में। पूरा कितना डिग्री है? 60 डिग्री है तो कितना में विभाजित हो गया? 30 30 में विभाजित हुआ है। 30 30 डिग्री। AB का मान कितना दे रखा है? 3 सेंटीमीटर। AD का मान के AC का मान कितना दे रखा है? 4 सेंटीमीटर। हमें किसका मान निकालना है? हमें मान निकालना है AD का, कि लेंथ AD का लेंथ हमें निकालना है। AD का लेंथ क्या होगा? लेंथ हमें निकालना है कि A और D का लेंथ क्या होगा। इस AD का लेंथ आप बता दीजिए और AD का लेंथ निकालेंगे तो हम कहेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अगर हम लोग निकालने आएंगे तो त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल के लिए, त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल के लिए इन दोनों छोटा छोटा त्रिभुज के क्षेत्रफल का योग कर देंगे तब बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफल के क्या हो जाएगा? बराबर। बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर। तो हम कह देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। पूरा बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। 2 छोटे छोटे त्रिभुज के क्षेत्रफल बड़ा वाला त्रिभुज के क्षेत्रफल के क्या होगा? बराबर। बोर्ड PDF नहीं मिल रहा है सर, चेक करवा लेते हैं। नहीं मिला है तो चला जाएगा। यहाँ से बड़े त्रिभुज के 2 छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक छोटा त्रिभुज लेफ्ट साइड है और एक छोटा त्रिभुज राइट साइड है। तो ये दोनों छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है ये बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के क्या हो जाएगा? इक्वल। तो बड़ा वाला त्रिभुज के क्षेत्रफल का इक्वल है तो बड़ा वाला त्रिभुज के क्षेत्रफल के हम इक्वल कर देंगे। तो 2 छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो आपको पता है कि अगर कहीं भी आजू बाजू के साइड और बीच का कोण दे रखा है, आजू बाजू के साइड बीच का कोण दिया है तो आजू बाजू का साइड और बीच का कोण दे रखा है, जैसे A और B है और यहाँ एंगल थीटा है, तो हम कहेंगे कि एरिया जो इसका होगा 1/2 AB साइन थीटा होगा। 1/2 AB साइन थीटा। आजू बाजू का साइड बीच का कोण है तो 1/2 AB साइन थीटा। यहाँ जब हम लोग मान निकालेंगे तो 1/2 A के स्थान पर 3 है, B के स्थान पर AD है और थीटा है 30 डिग्री तो साइन 30 डिग्री हो गया। साइन 30 डिग्री हो गया प्लस यहाँ 1/2 आजू और बाजू, तो आजू में है 4, बाजू में है AD और 30 डिग्री है तो यहाँ हम लिख दिए कि साइन 30 डिग्री।
और बराबर बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 गुना बड़ा वाला के आजू में 3 है, बाजू में 4 है, और पूरा बड़ा वाला कोण 30 और 30 कितना हो गया 60 डिग्री। ये हो गया साइन 60 डिग्री। इसको हम क्या लिख दिए, कहेंगे कि साइन 60 डिग्री। बस ये वाले जो लाइन हम लिख दिए, समझ में आ गया है तो एक बार सब लोग यस लिख दीजिएगा, नहीं समझ में आया नो लिखिएगा। समझ में आ गया है तो सब लोग मिलकर के एक बार यस, नहीं समझ में आया है तो सब लोग मिलकर के एक बार नो लिख दीजिएगा। प्रैक्टिस सीट नहीं मिला है, प्रैक्टिस सीट भी अपलोड करवा देते हैं। एक बटा दो गुना 3 गुना AD साइन 30 डिग्री, 1/2 गुना 4 गुना AD साइन 30 डिग्री, 1/2 गुना 3 गुना 4 30 और 30 साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री। क्लियर। नो वाला फिर से एक बार समझना है। 2 गो ट्रायंगल है, एक गो ट्रायंगल है ए वाले, एक ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है ABD वाले, तो ABD यहाँ से एक ट्रायंगल का एरिया हम लोग को निकल गया, और एक ट्रायंगल है यहाँ ए वाले, एक ट्रायंगल ए वाले है, एक ट्रायंगल है ADC ए वाले ट्रायंगल है, और एक पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल है। तो ये लेफ्ट साइड का एरिया निकाल दिए 1/2 3 गुना AD साइन 30 डिग्री, 1/2 4 गुना AD साइन 30 डिग्री, बड़ा वाला का निकाल दिए 1/2 3 गुना 4 30 और 30 कितना डिग्री है 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री हो गया। यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे साइन 30 डिग्री, 1/2 AD और साइन 30 डिग्री कॉमन आ गया, AD और साइन 30 डिग्री क्या हो गया कॉमन, कॉमन आ गया था। कॉमन जब हम लोग ले लिए तब बचा यहाँ 3 और यहाँ बच गया कितना 4, बराबर में हो गया 1/2 गुना 3 गुना 4 साइन 60 डिग्री का मान हो जाएगा, यहाँ हो गया साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री। एक बार और लिख देते हैं, एक बार और यही AD का हमें मान निकालना है, 1/2 गुना AD साइन 30 डिग्री का मान 1/2 हो गया, 4 और 3 7 हो गया, बराबर 1/2 गुना 3 गुना 4 हो गया है साइन 60 डिग्री का मान, √3/2 हो गया। अब जब हम काटने आए तो 2 दूना 4 से ये 4 कट गया। अब AD का मान जब हम लोग निकालेंगे तो AD बराबर हो गया, गुना कर दिए 4 तिया 12√3, तो ऊपर में हो गया 12√3 और बटा में हो गया 7, तो AD का मान 12√3/7, तो AD बराबर 12√3/7 है, ऑप्शन नंबर ए। तो AD बराबर 12√3/7, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो लेफ्ट साइड वाले ट्रायंगल छोटा वाले, राइट साइड वाले दोनों ट्रायंगल के एरिया जब हम ऐड कर दिए तब पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल का एरिया आ गया, तो हो गया 12√3/7, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए फॉर अर्जुन, ए फॉर अर्जुन। रिपीट कीजिए सर, अब कोनो रिपीट नहीं, अब है जो आप रिपीट करके वीडियो देख लीजिएगा, इसमें कोई लंबा चौड़ा हम लोग नहीं कुछ किए हैं। लेफ्ट साइड वाले छोटे ट्रायंगल का एरिया, राइट साइड वाले छोटे ट्रायंगल का एरिया बराबर बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफल, 1/2 AB साइन थीटा, 1/2 AB साइन थीटा, 1/2 AB साइन थीटा। बस कॉमन लेकर के काट छाट कर दिए, आंसर आ गया। अब इसमें कुछ नहीं ओल झोल करना, कोई ओल झोल नहीं करना है। अब हम इस पर हम कॉन्सेप्ट अब बताते हैं और आप समझिए कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट आप समझिए। क्या समझिए कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट ये है कि अगर ये ट्रायंगल है, जो कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट पर आ जाइए। ये क्या है जी, ट्रायंगल है, क्या है ट्रायंगल, और ट्रायंगल क्या है ABC है, ABC त्रिभुज है, A B और C क्या है त्रिभुज है, ABC त्रिभुज है। यहाँ एंगल बाई सेक्टर है, यहाँ क्या है एंगल बाई सेक्टर, ये AD है, एंगल बाई सेक्टर EAD दे रखा है, और आजू बाजू के साइड दे रखा है A और B।
द लेंथ ऑफ एंगल बाई सेक्टर। अगर एडी का हमें मान निकालना है कि एडी का मान क्या होगा, द लेंथ ऑफ एंगल बाई सेक्टर के लिए हम कहेंगे कि 2AB बटे ए प्लस बी हो जाएगा और गुना हो जाएगा कॉस एंगल ए बाई 2, कॉस एंगल हाफ हो जाएगा। इसको आप डायरेक्ट याद रखिएगा। जो ये फॉर्मूला कहीं भी अगर आपका एंगल दे करके अगर एंगल बाई सेक्टर का लेंथ निकालना है तो लेंथ ऑफ एंगल बाई सेक्टर के लिए ये सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट है। जो ट्रिपल स्टार लगाइएगा, तीने चांद लगाइए, चौथा चांद खुद लग जाता है। तो अगर हमें एंगल बाई सेक्टर का मान हमें निकालना है तो हम कहेंगे AD बराबर 2AB बटे ए प्लस बी गुना कॉस ए बाई 2, गुना कॉस ए बाई 2, कॉस ए बाई 2, कॉस ए बाई 2। LP का भी टारगेट बैच कल से चलना प्रारंभ हो जाएगा। वो भी क्योंकि कल एक रिकॉर्डेड वीडियो उसमें गया था, रिकॉर्डिंग करके डाले थे, वो रिकॉर्डिंग आप देखे होंगे। जो था क्या, तो वो है हम लोगों को इंस्टॉलमेंट का, तो इंस्टॉलमेंट वाले देख लीजिएगा। ये डायरेक्ट आप याद रखिए, डायरेक्ट कि 2AB बटे प्लस बी कॉस एंगल ए बाई 2। अब इस सवाल को हम सेकंड मेथड से हम बना देंगे। पहला तो आप लोग समझ ही लिए, एरिया को इक्वल करके बनाना है। दूसरा लेंथ ऑफ एंगल बाई सेक्टर जब हमें निकालना है तो लेंथ ऑफ एंगल बाई सेक्टर जब हम लोग निकालेंगे तो आप कहिएगा कि AD का जब हमें मान निकालना है तो AD बराबर हो जाएगा कि 2AB बटे ए प्लस बी, 2AB बटे ए प्लस बी और गुना हो जाएगा कॉस हाफ एंगल ए, कॉस एंगल ए बाई 2 हो जाएगा। तो कॉस ए बाई 2 होगा, कॉस क्या हो जाएगा, ए बाई 2। यहाँ हम लोग को दे रखा है कि ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है और यहाँ एंगल बाई सेक्टर हमें निकालना है। एंगल बाई सेक्टर ट्रायंगल है, AB और C है, ABC है और ये एंगल AD निकालना, एंगल बाई सेक्टर AD हमें निकालना है। ए वाले 3 है, ये 4 है और कोण ए हमें कितना डिग्री दे रखा है, 60 डिग्री, 60 डिग्री हमें दे रखा है। तो हमें AD का जब मान निकालना है तो AD बराबर हो गया 2 गुना ए के स्थान पर 3, B के स्थान पर 4 और बटे हो गया 3 प्लस का 4 और गुना हो गया कॉस ए बाई 2 का मतलब कॉस 60 बटे 2 डिग्री। तब यहाँ हो गया 4 तिया 12 और 12 दूना 24, ऊपर हो गया 24 और बटे में हो गया 7 और गुना हो गया कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री का मान कितना हो जाता है, तो कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 हो जाता है। तो 2 से 24 कटिया 12 बार में, ये हो जाएगा 12√3/7। सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट है, सेकंड वाले तरीके से बनाइएगा। अभी एंगल बाई सेक्टर जब निकालने के लिए कहा जाएगा तो एक कॉन्सेप्ट इज द बेस्ट कॉन्सेप्ट हो जाएगा। और ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को बहुत बढ़िया लगता हो, लगा बढ़िया कि नहीं लगाई पहले बताइए। टू ए बी बटे ए प्लस बी, जैसे एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं 2AB बटे ए प्लस बी, या आप निकालते हैं। ये मेथड मस्त है ना, सबसे बेस्ट मेथड है। और इसी मेथड से आपको सवाल को सॉल्व करना है। कहीं अगर लेंथ ऑफ एंगल बाई सेक्टर निकालना है, एंगल अगर दे रखा है और साइड दे रखा है, तब हो गया 2AB बटे ए प्लस बी गुना कॉस हाफ ए बाई 2, कॉस एंगल ए बाई 2। चलिए इसका आप आंसर कर दीजिए। ये तो सेम वही है, गजब बहादुर है जी। कम से कम डाटा भी तो चेंज करना चाहिए। 3 और 4 दे रखा है, हम यहाँ से डाटा चेंज कर देते हैं। यहाँ हम ले लेते हैं 8 सेंटीमीटर, यहाँ हम ले लेते हैं 12 सेंटीमीटर। आप आंसर करके बताइए, आंसर कर करके बताइए। आंसर करके आपको बताना है। दिया गया है कि ट्रायंगल ABC है,
ट्रायंगल है ए बी और सी, ए बी सी ट्रायंगल है, एक 8 सेंटीमीटर दिया है और एक 12 सेंटीमीटर दे रखा, और एक एडी दे रखा है जो एंगल बाई क्या है सेक्टर है, एडी है जो एंगल बाई सेक्टर है। ऐसे क्रॉस लगाएंगे तो एंगल बाई सेक्टर समझना है। और कोण ए कितना डिग्री दिया है 60 डिग्री। हमें एडी का मान निकालना है कि एडी का मान क्या होगा। क्या आप एडी का मान निकाल सकते हैं? लेंथ ऑफ एंगल बाई सेक्टर, लेंथ ऑफ एंगल बाई सेक्टर निकाल सकते हैं तो निकालिए, निकाल सकते हैं तो निकाल दीजिए। निकाल सकते हैं तो निकाल दीजिए। क्लियर? अर्थमेटिक का टाइम चेंज कर दीजिएगा। सह लाइब्रेरी जा तो गजब बहादुर है, लाइब्रेरी जाते हैं तो इसमें क्या दिक्कत है? लाइब्रेरी भी गए, पढ़ना भी है लाइब्रेरी में जा करके। एडी का मान जो हो गया, इसका मान हम लोग लेंथ ऑफ एंगल बाई सेक्टर के लिए 2AB बटे ए प्लस बी, 2AB बटे ए प्लस बी और गुना हो जाएगा कॉस एंगल ए बाई 2, तो कॉस हाफ ए बाई 2 हो जाएगा। इस फॉर्मूले पर बैठाएंगे और आंसर करेंगे। तो एडी बराबर हो गया 2 गुना 8 गुना 12 और बटे 8 प्लस 12 गुना कॉस 60 बटे 2 30 डिग्री डायरेक्ट लिख दें। ए बाई 2 कितना डिग्री हो गया? 30 डिग्री हो गया। तो हो गया 2 गुना 8 गुना 12 और बटा में हो गया 20 और गुना हो गया √3/2। काट छाट जब हम करेंगे तो आप कहिएगा कि 2 से 2 कट गया जी, 2 से कट गया 4 बार में, 4 से कट गया 5 बार में, तो 24√3, 24√3 बटे 5 आ गया। तो 24√3 बटे 5 एक ऑप्शन यहाँ हम लिख देते हैं। ऊपर में 24 और √3 है और बटे में 5, तो 24√3 बटे 5। 24√3 बटे 5 वाले जितने लोग हैं वो मुस्कुरा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मुस्कुरा सकते हैं। इसका आप आंसर कर दीजिए। सबका सही आंसर होना है, सबका सही आंसर होना है 24√3 बटे 5। ये तो ये था, ये तो कैसा हम लोग सवाल ले लिए। तो 60 डिग्री पर, ये तो सेम यहाँ है। अच्छा, यहाँ हम एंगल को चेंज कर देते हैं। यहाँ एंगल अब हम बदल देते हैं। यहाँ हम क्या कर देते हैं? एंगल को बदल देते हैं। यहाँ एंगल को हम बदल देते हैं और यहाँ एंगल हम देते हैं 120 डिग्री। आंसर कर दीजिए। यहाँ एंगल को हम क्या कर दिए? बदले। एंगल बदल करके 120 डिग्री कर दिए। एंगल बदल कर कितना डिग्री कर दिए? 120 डिग्री। 120 डिग्री आंसर करिए। तो एंगल को हम कर दिए चेंज, 120 डिग्री पर आपको आंसर करना। सबका सही आंसर होना। एंगल को हम चेंज कर दिए, 24√3/5 अभी हम लोग निकाले, एंगल को हम चेंज किए। करा त्रिभुज ABC में AB का मान 8 सेंटीमीटर, AC का मान 12 सेंटीमीटर, AC का मान 12 है और AD कोण BAC का कोण समद्विभाजक है। AD और AD, 2 बार AD और AD का है लिखा है, 2 बार AD और AD का है लिखा है, 2 बार AD और AD का है लिखा है। और AD है जो कोण BAC का समद्विभाजक दिया है, तब BAC 120 डिग्री है। AD का मान निकालना, हमें मान निकालना है कि AD का मान क्या होगा। सर ए है ट्रायंगल ABC। ये सब आपको दिया हुआ है। अब आप आंसर हमें निकाल करके बताइए। सबका सही आंसर होना है,
तो जब यहाँ से हम लोग आंसर निकालने आए तो आप आंसर हमें निकाल करके बताइएगा। आप कहिएगा कि सर AD का जब हमें मान निकालना है तो हम कह देंगे कि 2AB बटे A प्लस B और गुना हो जाएगा कॉस एंगल A/2। कॉस हाफ एंगल हो गया तो हाफ एंगल के साथ आंसर करेंगे। AD बराबर हो गया 2 गुना 8 गुना 12 और बटे हो गया 8 प्लस 12 और गुना कॉस एंगल हाफ हो जाएगा तो हाफ हो जाएगा 120 डिग्री है ना, ये 120 है, 60 नहीं है, 60 है आधा, पूरा एंगल 120 है तो आधा कर दिए तो 60 डिग्री हो गया। तो कॉस 60 डिग्री का मान आप पुट कर दीजिएगा। तो ये हो गया 2 गुना 8 गुना 12 और बटे 12, 8 कितना हो गया है 20 और गुना कॉस 60 का मान 1/2, 2 से 2 कट गया, 4 से 3 से 3 से 5 बार में 4 से कट गया, ऊपर में 24 और नीचे में हो गया 5, 24/5। तो 24/5 वाले लोग मुस्कुरा जाइएगा। ऊपर में आ गया है 24, नीचे में आ गया है 5। 24/5 सेंटीमीटर AD की लंबाई है जो 4.8 है। क्लियर? आशा करते हैं बात आया होगा समझ में। यहाँ इसका एरिया निकाल सकते हैं, निकालिए। कोई भी बहादुर इसमें है जिसका इसका एरिया निकाल करके हमें बताएगा और एरिया निकाल करके हमें बता करके आंसर करेगा ऑप्शन से। यहाँ से हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे और कॉन्सेप्ट समझ करके हम आगे बढ़ेंगे। नहीं हंसेंगे सर जब तक सिलेक्शन नहीं लेंगे। सिलेक्शन लेने के बाद हंसना नहीं है, राक्षस जैसे हंसना। एक हंसना होता है, एक राक्षस जैसे हंसना होता है। तो ये जब एरिया का हम लोग यहाँ से कॉन्सेप्ट समझेंगे तो एरिया के कॉन्सेप्ट हम लोग समझेंगे। दिया है ट्रायंगल ABC, DE रेखा है और यहाँ से अगर हमें एरिया निकालना हो कह देगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। छोटा वाले और बड़ा वाले ट्रायंगल के रेशियो निकालना है तो क्या आप छोटा ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल के रेशियो निकाल सकते हैं? कोई ऐसा बहादुर है जो हमें रेशियो निकाल करके बताएगा? तो आप कहिएगा कि सर जब यहाँ से हम रेशियो निकालने आएंगे, ये पैरेलल नहीं है, थेल्स थ्योरम्स नहीं समझना। ऐसा ना कि पैरेलल समझ गए, थेल्स थ्योरम समझ गए तब ये सब नहीं करना है। थेल्स थ्योरम्स नहीं है, ये पैरेलल नहीं है भैया मेरे, ये कोनो पैरेलल नहीं है। हम लोग का एरिया का रेशियो जब निकालना है तो हम कहेंगे कि ये दोनों में एंगल कॉमन है, ये दोनों में कॉमन एंगल है तो 1/2 AB साइन थीटा से ही काम चलेगा। तो एरिया का जब हम लोग अनुपात निकालने आए तो एरिया का अनुपात 1/2 आजू बाजू का साइड हो गया AD गुना AE और छोटा वाला ट्रायंगल में भी कॉमन कोण है तो एक का साइन क्या हो गया, साइन थीटा हो गया। नीचे में भी वही है, 1/2 गुना ए हो गया बड़ा वाला ट्रायंगल का साइड AB गुना AC और गुना में क्या हो गया साइन थीटा।
तो एंगल नहीं देने के बावजूद भी दोनों में एंगल कॉमन है, और कॉमन एंगल होने के कारण साइन थीटा कट गया, 1/2 1/2 कटा। तो एरिया का जब भी हम लोग का रेशियो निकालना है तो छोटे वाले दोनों ट्रायंगल के साइड का गुणनफल का रेशियो और बड़े वाले दोनों साइड के गुणनफल का रेशियो एरिया का रेशियो कहलाता है। छोटे वाले कॉमन वर्टेक्स से छोटा वाले दोनों साइड के जो एरिया का गुणनफल, साइड का गुणनफल, और बड़े वाले दोनों साइड के गुणनफल क्या होता है, कहेंगे कि एरिया का रेशियो होता है। तो एरिया का रेशियो AD गुना AE, छोटा वाले साइड के ट्रायंगल के साइड का गुणनफल और बड़े वाले त्रिभुज के साइड के गुणनफल एरिया का अनुपात दर्शाएगा। किसका दर्शाएगा? एरिया का। एक पर हम इस पर एक एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। आपका एरिया का रेशियो हमें निकालना है, तो क्या आप एरिया का रेशियो निकाल सकते हैं? यहाँ दिया गया है, यहाँ जो दे दिया है, यहाँ दिया है 3, यहाँ दिया है अनुपात में 3, यहाँ 2 दे रखा है, यहाँ दिया है 5 और यहाँ दे रखा है 7। आप एरिया का अनुपात बताइए। कहे 2 3 अनुपात 2 5 अनुपात 7 है। त्रिभुज ADE और त्रिभुज ABC का एरिया का रेशियो क्या है? एग्जाम्पल लिए आंसर करिए। कितना आया? 1:4। चलिए देखिए छोटा वाला कितना है, हम कहेंगे छोटा वाला साइड है 3 और 5 में, और बड़ा वाला साइड कितना है, तब बड़ा वाला साइड 3 और 2 5 है, और यहाँ हम ऐड कर दिए तो कितना हो गया? 12 हो गया। तो छोटा वाला साइड और बड़ा वाला साइड के गुणनफल, तो छोटा वाले ट्रायंगल के साइड हो गया 3 गुना 5, और बड़े वाले साइड हो गया 5 गुना 12 है। तो जब हम काट दिए तो कट गया, यहाँ 4 से कट गया, ऊपर कुछ नहीं बचा 1, तो 1/4, तो एरिया का रेशियो हो गया 1:4। तो 1:4 वाले लोग मुस्कुरा सकता है, 1:4 वाले लोग मुस्कुरा सकता है। ओल झोल 15 और 14 करता है। धन है प्रभु, हे देवों का देव महादेव, कुछ अक्ल दीजिए, अक्ल कुछ दीजिए इन लोगों को, कुछ दीजिए अक्ल। ओल झोल जो आंसर आ रहा है ना, अक्ल दीजिए इनको। यहाँ ट्रायंगल है AB और C है, और एक रेखा यहाँ D और E है। D और E क्या है जी? एक रेखा है। D और E क्या है? हम कहेंगे कि DE रेखा है। तो D और E क्या है? रेखा है। D और E रेखा है। तो D और E क्या हो गया? रेखा। DE रेखा हो गया। कितना रेखा हो गया है? D और E। तो D और E हम रेखा लिख दिए, और DE जब रेखा लिखे तो यहाँ दे दिया गया 5, और यहाँ दिया है 2, और यहाँ दिया है हम लोग को 3, और ए दे रखा है कितना? ए दे रखा है 3, और ए दे रखा है कितना? कर दे 8 कर देते हैं, 8 हो गया। अब हम लोग का जो एरिया का रेशियो निकालना है, पैरेलल नहीं है, हमें एरिया का रेशियो निकालना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल DEC और B, ये चतुर्भुज, त्रिभुज और चतुर्भुज का एरिया का अनुपात बताइए, सबका सही आंसर होना।
आया 15:77। थोड़ा सा बात को समझिए। हम सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल, पहले ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे ADE और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, छोटा और बड़ा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। छोटा वाला का त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालेंगे तो छोटा वाला साइड है 3 और 5, तो 5 गुना 3 छोटा वाला साइड हो गया, और बड़ा वाला साइड हो गया कितना, 5 और 2 7, और यहाँ ऐड कर दिए तो 8 और 3 11, तो हो गया 15:77 हो गया। ये तो ट्रायंगल का एरिया हुआ। हमें क्वाड्रिलेटरल का निकालना है। तो आप कहिएगा कि सर छोटा वाला ट्रायंगल अनुपात में कितना है, 5 है, 15 है, और टोटल 77 है, तो ऊपर 77 में से 15 चला गया, तो क्वाड्रिलेटरल हो गया कितना, 62। दो टुकड़ा है तो एक टुकड़ा का एरिया 15, पूरा वाला टुकड़ा 77 है, 15 वाला हट गया तो बचा 62, तो घटा करके हमें आंसर करना था। तो छोटा वाला ट्रायंगल का एरिया हो गया 15 और क्वाड्रिलेटरल हो गया कितना, 62। तो 15 और 62 वाले लोग मुस्कुरा सकते हैं, थोड़ा सा मुस्कुराइए तो हल्का। इसको मुस्कुराना नहीं, इसको राक्षस जैसा हंसना बोलते हैं। फिर मुस्कुराना नहीं कहते हैं, राक्षस जैसे हंसना बोलते हैं। चलिए अब सवाल का आंसर करिए। सवाल, इस सवाल के आप आंसर करके हमें बताइए। कह रहा है कि त्रिभुज त्रिभुज ADE, त्रिभुज ADE और त्रिभुज ABC, बड़ा वाला ट्रायंगल और छोटा वाला ट्रायंगल का हमें क्या निकालना है, एरिया। तो एरिया का रेशियो निकालेंगे तो छोटा वाला का गुना करेंगे तो 2 गुना 4, छोटा वाला आजू बाजू के साइड का गुणनफल छोटा वाले ट्रायंगल के, और बड़ा वाला के आजू बाजू के साइड का गुणनफल हो गया 8 गुना 9, काट छाट करेंगे तो 4 दूना 8 से 8 कट गया एक बार में, तो यहाँ 1:9 हो गया। तो एरिया का रेशियो 1:9, एरिया का रेशियो 1:9 है, 1:9 है। ऑप्शन नंबर ए फॉर अर्जुन। चलिए इसका आप आंसर करके बताइए, सबका सही आंसर आना है। अब हमें क्वाड्रिलेटरल, देखिए कितना छोटा आकृति बनाया है, उपचा में जब आ जाएगा ना तो समझ में आ जाएगा। हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल DEC और B, इसका एरिया हमें निकालना है। तो हम कहेंगे छोटा वाला दोनों साइड का गुणनफल छोटा वाला ट्रायंगल के, छोटा वाला ट्रायंगल के आजू बाजू के साइड का गुणनफल, और बड़ा वाला ट्रायंगल के आजू बाजू का साइड बड़ा वाला ऐड कर दिए तो ये हो गया 8, और यहाँ ऐड कर दिए तो 9 हो गया। तो बड़ा वाला ट्रायंगल के आजू बाजू के साइड का गुणनफल, यहाँ हो गया ट्रायंगल ADE और यहाँ हो गया ट्रायंगल ABC, तो हो गया 2 गुना 8 अनुपात 2 गुना 4, 2 गुना 4 अनुपात हो गया 8 गुना 9, 8 से 8 कट गया एक बार में, तो 1:9 हुआ है। तो छोटा वाला जो ट्रायंगल है वो 1 है, और क्वाड्रिलेटरल जब हम लोग निकालेंगे तो 9 में से 1 घट गया, तो कहिएगा 1:8 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर B में है। B फॉर बाबा बजरंग बली की जय। घटा करके जब भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया हम लोग निकालेंगे तो घटा करके आंसरवा कर देंगे। कैसे आंसर करेंगे, घटा करके आंसर कर देंगे।
तो घटा करके हमें आंसर करना है। डन, आगे बढ़ जाएं। अगले नंबर 9 नंबर सवाल का आप आंसर करिए और 9 नंबर का आपको आंसर करके बताना है। ए हो गया वर्ग टी आर क्यू, वर्ग टी आर क्यू कह रखा है हमें एरिया ऑफ स्क्वायर एस टी आर क्यू, ये क्वाड्रिलेटरल होना है। एस टी आर क्यू, एस टी आर क्यू है, एस टी आर क्यू, तो एस टी आर क्यू या टी आर क्यू एस, एस टी आर क्यू, तो एस टी आर क्यू का क्षेत्रफल दिया है और त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल हमें निकालना है। कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज पी क्यू आर, ये एक है लिखा है जी। त्रिभुज पी क्यू आर कैसे कैसे है लेना पड़ेगा कोपचा में अपना भी टाइपिस्ट को, तो समझ में आ जाएगा उसको। तो हमें त्रिभुज पी आर क्यू का क्षेत्रफल निकालना है। थोड़ा सा समय लीजिए, सेम सवाल है, आंसर करिए। हाँ, मुश्किल नहीं है कुछ भी, यदि ठान लीजिए, बस एक बार पीके बाबा का कहा मान लीजिए, बढ़िया से मेहनत करके पढ़ लीजिए, एक न एक दिन जॉब पक्का कर लीजिए, मिठाई आके कोपचे में खिला दीजिए, फिर जिंदगी तो खुशहाली खुशहाली बीतेगा। यहाँ से हम बात को समझाते हैं, आप बढ़िया से समझिए। कह रहा दी गई आकृति में त्रिभुज पी क्यू आर है, एस और टी भुजा पी क्यू पी आर पर दो बिंदु है, पी एस एस क्यू 3:4 है। पी एस और एस क्यू 3 अनुपात कितना है जी? 4 है, 3 और 4। और यहाँ पी टी और टी आर, पी टी टी आर 6 और 5 है, 6 और 5 है। सबसे पहले हम लोग त्रिभुज का जब हम लोग एरिया निकालेंगे तो हम कहेंगे कि त्रिभुज पी एस टी, त्रिभुज पी एस टी और त्रिभुज पी क्यू आर, पी क्यू आर, इसका जब एरिया का जब हम लोग रेशियो निकालेंगे, इसका हम लोग एरिया का रेशियो निकालेंगे तो आपको पता है कि छोटा वाले दोनों साइड का गुणनफल, आजू बाजू छोटा वाले ट्रायंगल में आजू बाजू के साइड का गुणनफल, छोटा वाला ट्रायंगल में आजू बाजू के साइड का गुणनफल, और बड़ा वाले ट्रायंगल में आजू बाजू के साइड का गुणनफल, तब बड़ा वाला कितना हो गया? 7। बड़ा वाला यहाँ कितना है जी? 7 है, और यहाँ बड़ा वाला कितना है? 5 है। 7, 6 और 5 कितना हो गया? 11। तब बड़ा वाला के साइड का गुणनफल 7 गुना कितना है? 11। तब ये कटने वाला नहीं है तो हम कह देंगे 18 अनुपात कितना हो गया? 77। 18 अनुपात 77 है। तो छोटा वाला ट्रायंगल 18 में, बड़ा वाला 77 में। अच्छा, आप हमें बताइए कि छोटा वाला ट्रायंगल के एरिया अनुपात में 18 है और बड़ा वाला कितना है? 77 है। तो 77 में से ऊपर वाला 18 घटा देंगे तो ये क्वाड्रिलेटरल बच जाएगा, और तो क्वाड्रिलेटरल कितना हो जाएगा? 59। तो ये हो जाएगा 59, और 59 का मान हमें दे रखा है 177। 59 बराबर 177 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक का मान कितना दे रखा है? तो एक का मान हो गया 3। एक बराबर कितना हो गया? 3 हो गया। 9 3 27, 1 बराबर 3। हमें पी क्यू आर का मान निकालना है, तब पी क्यू आर अनुपात में 77 है। 77 में हम 3 से गुना कर दिए, 7 3 21, 21 और 2 23 हो गया, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल का एरिया हो गया 231, और 231 वाले आप आंसर करिए। 231
आया था 231, 321 वो हम समझ गए, वो थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, लेकिन 231 वाले मुस्कुरा जाइए। जो वास्तव में 231 आंसर आया है वो सभी लोग एक बार हल्का मुस्कुराएगा। क्लियर, बढ़ जाएं, कोनो दिक्कत किसी प्रकार का यहाँ तक शिकवा शिकायत कुछ ना एकदम पीके बाबा से कोई शिकवा शिकायत नहीं होना चाहिए। इसका आप आंसर करिए, इसका आप आंसर करिए। साइन रूल आ गया। साइन रूल हम कहाँ लगाएंगे और कोसाइन रूल कहाँ लगाएंगे, थोड़ा सा बात को समझिए। कब हम लोग को साइन रूल लगाना है और कब हमको कोसाइन रूल लगाना है। कल साइन रूल के बारे में भी हम आपको बताए हैं, याद है ना। कल हम आपको साइन रूल के बारे में बताए हैं कि अगर एक कोई भी ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल है, ट्रायंगल अगर ए बी सी है तो कोई भी हम ट्रायंगल ले लिए, उस ट्रायंगल का नामकरण कर दिए ए बी और सी। ए के सामने वाले भुजा ए, बी के सामने वाला भुजा बी, सी के सामने वाला सी। तो कोसाइन रूल, साइन रूल का मतलब है कि सामने का भुजा और सामने का कोण ए बटे साइन ए बराबर हो जाएगा बी बटे साइन बी, बी बटे साइन बी और बरा बी बटे साइन बी, भुजा स्मॉल में लिखते हैं, बी बटे साइन बी, और यहाँ हो गया सी बटे साइन सी। यही साइन रूल है जी, यही क्या है, साइन रूल। और ये 2 कैपिटल आर रेशियो के बराबर है। ये किसके बराबर है, 2 कैपिटल आर के बराबर होता है। इसको आप डायरेक्ट एकदम याद, कंठस नहीं, एकदम होठस एकदम याद रखिएगा। होठस का मतलब समझ में आ रहा है ना, एकदम डायरेक्ट होठ पर याद रखिएगा। और इस पर 3 स्टार लगा दीजिएगा, जो बहुत काम का चीज है। 3 चांद लगाइए, 4 चांद लगाने की जरूरत नहीं है। चौथा चांद डायरेक्ट आ जाता है, चौथा चांद डायरेक्ट आ जाता है। क्या हो जाता है, डायरेक्ट। अब यहां से जब हम लोग मान निकालेंगे तो यहां से हम लोग मान निकाल करके आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा बात को ये समझना है कि कब, यहाँ इसमें कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है कि कब हम साइन रूल लगाएंगे और कब हम कोसाइन रूल लगाएंगे, यहाँ दिक्कत हो जाता है। एक लोग का नहीं, बहुत सारे लोगों को दिक्कत होता है कि कब साइन रूल और कब कोसाइन रूल लगाएंगे। तो साइन रूल हम कब लगाएंगे और कोसाइन रूल कब लगाएंगे, तो साइन और कोसाइन रूल के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब ये नोट में हम आगे नोट में लिख दीजिए। यदि किसी त्रिभुज के, यदि किसी त्रिभुज के, यदि किसी भी त्रिभुज के, यदि किसी त्रिभुज के, किसी त्रिभुज के दो कोण, यदि किसी त्रिभुज के दो कोण, यदि किसी त्रिभुज के दो कोण, दो कोण तथा एक भुजा, दो कोण तथा एक भुजा, दो कोण तथा एक भुजा, एक भुजा दिया हो, दो कोण तथा एक भुजा दिया हो, दिया हो, दो कोण तथा एक भुजा दिया हो, दिया हो, तो वहां साइन रूल, साइन रूल लगता है। तो वहां साइन रूल लगता है, साइन रूल लगता है, साइन रूल लगता है। साइन रूल के लिए दो कोण और एक भुजा चाहिए। एनी ट्रायंगल गिवन 2 एंगल एंड 1 साइड, तो वहां हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, तो हम कहेंगे अप्लाइड बाई साइन रूल। वहां हम लोग साइन रूल लगा लेंगे और साइन रूल लगा करके आगे बढ़ेंगे। तो दो कोण एक भुजा में साइन रूल, साइन रूल से साइड का रेशियो की ज्ञात करना है, साइन रूल लगाना है। रेशियो हम आप लोग को कल बताए हैं कि 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 45 45 90, 15 75 90, 30 30 120। कल हम लोग रेशियो पर भी चर्चा किए थे, यहाँ नोट में कर दिए और ये साइन रूल के बारे में हम आपको क्लियर किए। अब इस सवाल को हम आंसर करेंगे साइन रूल से, करिए आंसर।
हमें मान BC का निकालना है, तब BC को हम x मान लिए। x के सामने वाला कोण कौन सा है? 30 डिग्री है। तो x को हम ऊपर लिखेंगे और साइन के साथ 30 डिग्री नीचे लिखेंगे। साइन 30 डिग्री बराबर, यहाँ 3√2 के सामने 45 डिग्री है, तो 3√2 को हम ऊपर लिख देंगे और साइन के साथ 45 डिग्री नीचे लिखेंगे। कुछ करना थोड़ी है, दो कोण एक भुजा दे रखा है, साइन रूल लगाएंगे, दोनों रेशियो को हम कर दिए इक्वल, और दोनों रेशियो को इक्वल कर करके हम थर्ड साइड निकाल देंगे। तब मान यहाँ से निकालने जा रहे हैं, तो x बटा साइन 30 डिग्री का मान 1 बटे कितना हो गया 2, और यहाँ हो गया 3√2, और यहाँ साइन 45 डिग्री का मान 1/, कितना हो जाएगा √2। 2 चला गया ऊपर, 2 चला गया ऊपर, तो यहाँ कितना हो गया 2x, और यहाँ √2 ऊपर चला गया तो 3√2, और गुना कितना हो गया है √2 हो गया है। यहाँ हो गया 2x बराबर हो गया √2 में 3 से गुना कर दिए 6, 2 से कट गया कितना बार में? 3 बार में, तो x बराबर 3 सेंटीमीटर हो गया, अर्थात BC की लंबाई 3 सेंटीमीटर। हमें BC का मान ही निकालना है, तब BC बराबर 3 सेंटीमीटर हो गया। BC का मान कितने सेंटीमीटर के बराबर हो गया? 3 सेंटीमीटर का, तो 3 सेंटीमीटर हम लोग आंसर आ गया। हम लोग का आंसर कितना सेंटीमीटर आ गया जी? 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर आंसर किए, आगे बढ़ गए और बढ़ते रहिए। इसका आप आंसर करके हमें बताइए। चलिए, दो कोण और एक भुजा दे रखा है, हम लोग साइन रूल लगा देंगे। जहाँ किसी भी त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा दे रखा है, वहाँ हम कौन सा रूल लगा देंगे? साइन रूल। और साइन रूल लगा करके आप आंसर कर दीजिए। साइन रूल, हमें AC का मान निकालना है, तो AC का मान x हो गया। x के सामने वाला कौन है? 45 डिग्री। 4√3 के सामने है 60 डिग्री। साइन रूल लगा करके आंसर करिए, तो करिए आंसर। तब x बटे 45 डिग्री, हाँ हम लिख दिए, तो हो गया x बटा कितना डिग्री है? 45 डिग्री है। तो x बटे साइन के साथ 45 डिग्री लेके चला है, साइन 45 डिग्री बराबर, यहाँ हो गया हम लोग को 4√3, और 4√3 बटे कॉस साइन कितना डिग्री हो गया? 60 डिग्री। 60 डिग्री, तो x बटा रूट कितना हो गया है? 1 बटे √2 है। 1 बटा रूट कितना है जी? 2 है बराबर, 4√3 और बटे साइन 60 डिग्री का मान √3 बटे कितना है? 2 है। अब जब हम लोग मान निकालेंगे, तो √3 से √3 कट गया, 2 चला गया है ऊपर, और यहाँ √2 ऊपर आ गया, तो x में हम गुना कर दिए √2 से, बराबर 4 में गुना कर दिए 2 से, तो √2 से कट गया 2, √2 बार में गुना कर दिए, तो x का मान हो गया 4√2। x का मान हो गया 4√2। यही तो हमें मान निकालना था, हमें AC का ही मान निकालना था कि AC का मान कितना है। तो AC बराबर 4√2 सेंटीमीटर हो गया। यही हो गया आंसर, यही AC का हमें मान निकालना है, और AC हो गया 4√2। तो किसी भी त्रिभुज के दो कोण एक भुजा दिया है, वहाँ हम लोग साइन रूल लगाएंगे, और कोसाइन रूल के लिए दो भुजा और एक कोण दे रखा है, कोसाइन रूल लगाएंगे। तो साइन रूल के बारे में समझ में आ गया, एकदम मामला एकदम क्लियर है ना। अब हम लोग यहाँ से एंगल बाइसेक्टर और एंगल बाइसेक्टर थ्योरम बताएंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तब यहाँ से एंगल बाइसेक्टर थ्योरम जो हम लोग कल चलेंगे, कौन सा थ्योरम हो जाएगा? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर, तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, और एंगल बाइसेक्टर थ्योरम बता करके आगे बढ़ेंगे, और इससे हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ते चलें। आज यहीं विशेष मिलते हैं कल अपने समय पर। आप सभी लोगों का थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।